बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। आज की इस बहुत ही हसीन और खुशगवार सुबह में मैं आपको वेलकम करती हूँ। व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमने 3 डिफरेंट लुक्स आपके लिए क्रिएट की हैं अपने प्रोग्राम में। मेहंदी की, बारात की और वलीमे की। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कल जब हमने शो किया तो आप लोगों ने बहुत पॉजिटिव फीडबैक दी और आप लोगों ने कहा कि भाई हमें बताएं कि अगर जो लोग शादियाँ प्लान कर रहे हैं या जो इंटरेस्टेड हैं कि किस किस्म की लुक होनी चाहिए तीनों दिन एक ब्राइड की। होता यह है कि शो में अगर हम सिर्फ बारात की बात करते हैं तो उस दिन की तो समझ आ जाती है, बाकी दिनों की कन्फ्यूजन होती है। तो हम बारात, वलीमा एंड मेहंदी तीनों के मेकअप ट्रेंड्स के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या लुक होनी चाहिए एक ही ब्राइड की कि वो तीनों दिन मुख्तलिफ लगे, हर रोज़ जो है एक डिफरेंट लुक क्रिएट हो। क्या ट्रेडिशनल लुक्स होती हैं मेहंदी की, बारात की, वलीमे की, और आजकल क्या चीज़ें ऑन ट्रेंड हैं या ट्रेंडिंग में हैं। उसके साथ ऑफ कोर्स आपने देखा है कि बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी जो हमारी गर्ल्स ने पहनी है वो जेवर बाय रिजवान की है। ये जो बहुत ही हसीन वार्डरोब है, हमने इसीलिए आज एक ही डिज़ाइनर से रिक्वेस्ट की कि आप सारे आउटफिट्स प्रोवाइड करें कि ये जो एक जहन में लोगों के बात होती है कि भाई फ़र्क जगहों से फ़र्क चीज़ बनवाएं। एक्चुअली अगर आप एक ही डिज़ाइनर से अपने तीनों दिन की वार्डरोब बनवा लेते हैं तो उसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो ऑब्वियसली आप जब 3 मेजर आउटफिट्स बनवाएंगे तो आपको डिज़ाइनर उस पर डिस्काउंट भी देगा, कॉमन सेंस की बात है। दूसरी बात ये कि क्योंकि उसको ऑलरेडी पता होगा कि भाई मेहंदी पे मैं ये वाला कपड़े बना रहा हूँ तो फिर मैं बारात पे ये वाले कलर्स ना यूज़ करूँ और फिर वलीमे में बिल्कुल मुख्तलिफ लुक दूँ, और तीनों दिनों जो है लड़की ने कट्स डिफरेंट पहने हो और जो लड़की को सूट करे उस हिसाब से लेके चलें। तो बहुत से इस चीज़ के बेनिफिट्स होते हैं। मेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो यही चीज़ मैं हमेशा लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि जो भी आपका फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट है, जिससे भी आपकी ख्वाहिश है अपना मेकअप कराने की, आप मेकअप भी एक ही जगह से कराएं और डिज़ाइनर और मेकअप आर्टिस्ट की कोलैबोरेशन हो, एंड ऑफ कोर्स जहाँ से आप ज्वेलरी ले रहे हैं, ताकि तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ, मैं ये नहीं कह रही कि मैचिंग हो, लेकिन कम से कम एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड करें ताकि लुक बड़ी बैलेंस्ड और रीजनेबल सी लगे। और हर रोज़ फिर मेकअप भी उसी हिसाब से किया जाता है, बिल्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लुक। जहाँ पे हम मेकअप की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स जो हमारे डिज़ाइनर हैं आलियाज़ बाय हसन, उनकी ये बहुत ही खूबसूरत वार्डरोब है। हसन को इन्वाइट करते हैं स्टेज के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे आप? अल्लाह के शुक्र, आप बताएं खैरियत से? आ जाओ हसन प्लीज़। एंड देन ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं मेकअप की, कल भी हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी फराह जी थी और आज फिर फराज ब्यूटी सैलून से फराह हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फराह, आ जाइए। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ यू डूइंग? थैंक यू। अच्छा, फराह और मैं ना हमेशा प्रैक्टिकल कपड़े पहनते हैं ताकि हम लोग जो है ना वो स्क्रीन पे कंफर्टेबल रहे, वरना होता है कि हैवी कपड़ों में बंदा ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी हो जाता है। अच्छा, एंड देन फाइनली ऑफ कोर्स रिजवान भाई, पता नहीं किधर खो जाते हैं मेरे रिजवान भाई, आप भी आ जाएं, वहाँ पे बैठ के मुझे वेव ना किया करें, बात करें या ना करें, आप तो आए ना हमारे पास। एंड जेवर बाय रिजवान। देखें, ये 3 लोगों की एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है जिसपे फिर पूरी लुक डिफाइन होती है। जूते, एक्सेसरीज, ये सब चीज़ें तो इंसान ले ही लेता है, बल्कि डिज़ाइनर्स अक्सर बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस देते हैं कि भाई फलां जगह से जाके आप अपनी ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दें। राइट हसन? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा फराह, देखो आज आपने 3 डिफरेंट लुक्स डिफाइन की जी। मेकअप की, और मेकअप आज आप लाइव किसका करेंगे? जी, लाइव हम बारात मेकअप करेंगे। लाइव हम बारात जी। मेकअप करेंगे। अच्छा, तो लेट्स टॉक अबाउट द मेहंदी लुक फर्स्ट। आपसे मेकअप की डिस्कशन कर लूँ, हम अगले मरहले में जो है वो ज्वेलरी की और जो है वो कपड़ों की बात करेंगे। जो हमने यहाँ पे मेहंदी की लुक की है, थोड़ा सा इसके बारे में जुगन, मेहंदी के लुक के ऊपर एक्चुअली है ना, लड़कियां चाहती हैं कि या ब्रेड उनकी बन जाए, सॉफ्ट सा मेकअप हो, हल्की सी ज्वेलरी हो, लेकिन आजकल आपको पता है बड़ा सोशल मीडिया बड़ा अवेयरनेस है लोगों को, लोग देखते हैं, कॉपी करते हैं और फिर वो जाते हैं कि हमें सेम एज इट इज़ ऐसा मेकअप चाहिए। तो उसके बहुत ही सॉफ्ट विंग लाइनर के साथ आप जो है उसका मेकअप कर सकते हैं मेहंदी लुक के ऊपर। और आपकी मतलब आपकी फीचर्स के हिसाब से मेहंदी पे बिल्कुल। तो मुझे भी यही लगता है कि बहुत मेकअप सॉफ्ट होना चाहिए। जी। और ज्वेलरी अगर ज्यादा ट्रेडिशनल की साइड पे जाए तो वो ज्यादा अच्छी लगता है। हाँ, और उसके बाद बारात का मेकअप, बारात में ये है कि आपके बाल ज़्यादा बंधे हुए हों, आपने जूड़ा टाइप किया हो या कोई इस तरह का मैसी बन वगैरह आप लोगों ने बनाया हुआ हो। अच्छा, मैंने एक बात देखी है कि आप बहुत ज्यादा बैक कोमिंग करके बालों का बेड़ा गर्क नहीं करती, वरना ज्यादातर जब आप जाते हो अपना ब्राइडल में मतलब मेरी भाभी का भी मुझे आज भी याद है कि खतीजा नाम है, प्यार से दीजू बुलाती हूँ। अब दीजू जो है जब हम घर उसको लेके आए हैं उसके बाल ही ना खुले,
हम वो बैक कोमिंग वाली वो जो कंघी नहीं होती जी। जिसके पीछे वो लंबा सा डंडा, उससे खोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पिन्ने निकाल रहे हैं, पिन्ने निकाले तो मजीद और पिन्ने, उन पिन्नों के अंदर और पिन्ने, ऊपर से कॉटन इतनी रखी हुई, मैं तो आपको बता नहीं सकती कि हम कोई पौना घंटा बस बाल ही खोलते रहे। लेकिन अब एक्चुअली ना पाउडर इतने आ गए हैं कि अगर आपने वॉल्यूम देना है ना तो हर किस्म के मार्केट के अंदर पाउडर दस्तयाब हैं कि आप उसके अंदर डाल के और उसके अंदर बंद रख के, कोई भी बंद खोल के उसको ओपन करके उसको फोल्ड करके रख के जितना मर्जी वॉल्यूम दे लें बालों को। तो इसलिए बैक कॉमिंग की आजकल आपको पता है टूट जाते हैं बाल, तो इसलिए हम वो कर नहीं सकते। इतने नीट एंड क्लीन, इतने प्यारे से बाल बने हुए हैं, मुझे तो ये वाली लुक वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद है, एक एलिगेंट टाइप। जी। अच्छा, एंड देन वलीमे के लिए, और वलीमे के लिए ज्यादा मॉडल्स वो जो ब्राइड्स होती हैं वो कर्ल्स चाहती हैं कि कर्ल्स वगैरह हमें कर दिया जाए, क्योंकि पहले दिन उन्होंने ब्रेड्स वगैरह बनाई हुई होती हैं, दूसरे दिन हमसे अगर कोई सजेशन मांगता है तो हम उन्हें कहते हैं कि आप जो है वो बंद कर लें अपने बालों को, और तीसरे दिन कर्ल्स, ओपन कर्ल्स वगैरह हम लोग उनको कर देते हैं। बिल्कुल, और आजकल तो मौसम भी अच्छा है तो ये लुक बन सकती है। अच्छा फराह जी, अब आप अपने मेकअप एरिया में चली जाएं ताकि मैं फिर अगले मरहले में डिस्कस करूंगी वार्डरोब एंड ज्वेलरी को। आप हमारे साथ रहिएगा। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, एंड ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं कि हलचल मची हुई है हमारे सेट के ऊपर। बच्चों कंट्रोल अच्छा, हमारे साथ फराज ब्यूटी सैलून से फराह है। फराह हमारे साथ मोमिना है और इनके हम आज क्या लुक क्रिएट करने जा रहे हैं। ये ऑब्वियसली बारात का आउटफिट पहना हुआ, बड़ा खूबसूरत सा। पिंपल्स हैं और जहाँ पे भी पिंपल्स हो स्किन के ऊपर तो आप ग्रीन थी, आप तो लड़की को ग्रीन कर रही हैं, ये कौन सा कॉन्ट्रास्ट? तो ये जहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े ये पिंपल्स नजर आए, दाने नजर आए स्किन के ऊपर या कहीं पे भी आपको, तो वहाँ पे आपने ग्रीन कंसीलर के साथ आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, ऑरेंज कंसीलर किस चीज के लिए यूज करना है? जी, वो डार्क सर्कल्स के लिए, यहाँ पे आईज के, जहाँ पे छाइयों के लिए। जी। ओके, सो ऑरेंज, ये जो आप देखते हैं ना, कभी कभी जाते हैं मार्केट में तो आपको ग्रीन एंड येलो एंड ऑरेंज कंसीलर्स नजर आ रहे थे, तो ऑरेंज से आप डार्क सर्कल्स को छुपा सकते हैं और ये ग्रीन से अगर पिंपल्स हो या तो बिल्कुल इसके ऊपर लगा के आपने, और बिल्कुल इसको थोड़ा सा आपने टैपिंग कर लेनी है, वहीं पे पूरे फेस के ऊपर नहीं इसको आपने फैलाना, जहाँ पे हम लोग इसको लगाएंगे बस वहीं पे ही हम इसको वो कर देंगे। उसके बाद हम हल्की सी, वैसे मोमिना का वैसे ही कलर ठीक है, फेयर है, लेकिन आप हल्की सी, चूँकि बारात मेकअप करना होता है, थोड़ी सी आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ती है उसकी, ताकि फिनिशिंग थोड़ी सी अच्छी आ जाए, और वो अकॉर्डिंग टू आपने स्किन लगानी है कि जो आपका कलर है उसके हिसाब से आपने लगानी है। कि ये प्लीज़ याद रखिएगा व्यूअर्स, जब आप डार्कर स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा लाइट पेस्ट लगा देते हैं तो होता ये है कि चेहरा थोड़ी देर बाद ग्रे नजर आना शुरू हो जाता है, तो उस चीज़ को हमने अवॉइड करना है। और आपने बिल्कुल ये देखे, थोड़ी सी लिक्विड फाउंडेशन आप किसी भी कंपनी की लें और उसको अच्छे तरीके से, जो मैं बिल्कुल अब इसको जहाँ पे हमारी स्टिक लगी हुई थी वहीं पे स्टिक है, उसको सिर्फ लिक्विड फाउंडेशन को लेके कि ताकि स्किन के ऊपर एक तो जो लिक्विड फाउंडेशन होती है वो मॉइस्चराइज़र के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे विंटर स्टार्ट होने वाला है तो आपकी बेस जो है वो ड्राई नहीं होगी, क्योंकि स्टिक जो है वो किसी भी आप उसमें लेंगे फॉर्म के अंदर तो वो थोड़ी सी ड्राई उसमें आती है फॉर्म के अंदर। अच्छा, मुझे एक ये जिस तरह आप ये फ्लैट वाला स्पंज अभी भी यूज़ कर रही हैं, वैसे एक बात बताऊँ, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ट्रेंड्स आए जाएं, एंड में हम सबको यही वाला स्पंज पसंद आता है। ये जो राउंड वाले आए हुए हैं जी, ये जो वो ब्यूटी ब्लेंडर ओदी की कहानी है जी, वो मुझे तो उसकी समझ नहीं आई और मैं यूज़ भी नहीं करती। देखिए, मैं बहुत रियल किस्म की खातून हूँ कि मुझे जिन चीज़ों पे मैंने सीखा वो चाहे 2 रुपए की है या 2000 की है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ जी, मैं कंफर्टेबल हूँ। ये देखिए, मैंने अभी 1 सेकंड के अंदर पूरे इस फेस की मैंने इस साइड की जो है बेस ब्लेंड कर ली। अच्छा, आपकी इजाजत से फराह जी एक बात, व्यूअर्स देखें, होता ये है कि आप जब मेकअप कराने के लिए जाते हैं, जिस शख्स के पास जाते हैं, लोग इंप्रेस हो रहे थे कि उसने ब्यूटी ब्लेंडर किया, ये किया, वो किया। अब एक ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो इतना भी सस्ता नहीं होता कि हर बंदे के लिए नया ब्यूटी ब्लेंडर हो। इन स्पंजेस का फायदा ये होता है कि ये क्योंकि इतने सस्ते होते हैं, एक बंदे पे इस्तेमाल किया, फेंक दिया, फिर नया यूज कर लिया। इस तरह फिर स्किन के इश्यूज और मसाइल से इंसान बच जाता है। सो
लोगों के फाइनल जो लुक वो क्रिएट करते हैं उससे इम्प्रेस हुए, उनके काम, उनकी स्किल से इम्प्रेस हुए। इस चीज से जो लोग इम्प्रेस होते हैं ना, उन्होंने सिर्फ फला ब्रांड का मेकअप यूज किया और फला ब्रांड का अगर मेकअप नहीं आता तो क्या फायदा है? बिल्कुल डेफिनेटली। अब ये देखें कि आप कैमरा अगर करीब से दिखाए तो हमने इनकी बेस कितना, थोड़ा सा लिक्विड फाउंडेशन लिया और बिल्कुल ना होने के बराबर हमने बेस ली और हमने इसको जो है वो बिल्कुल वहीं पे हमने बिठा दिया जहाँ पे ऑलरेडी हम उसको स्टिक को यूज़ कर चुके थे। और जो ग्रीन वाला कलर था देखें, उसको भी मैं वहीं पे उसको टैपिंग कर रही हूँ कि जो है वो भी मैं उसको इस तरीके से रगड़ नहीं रही ताकि जो है वो स्किन अच्छे तरीके से उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और दो से आप रगड़ेंगे तो वो फिर फैल जाएगा। जी बिल्कुल। और नोज़, ये इन मोमना का तो माशाल्लाह नोज़ बहुत प्यारा है, लेकिन अगर कोई नाक आपके पास मोटी आ जाए या उसके नीचे गैप हो तो आप उसको नाक को इस तरीके से पकड़ के आपने बहुत अच्छे तरीके से नाक के नीचे भी बेस को लगाना है ताकि आपकी पूरी स्किन के ऊपर अच्छे तरीके से जो है वो बेस ब्लेंड हो जाए। अच्छा, और अगेन कल जो हमने बात की थी, मैं फिर रिमाइंड करूंगी आपको कि ये देखें, हम लोगों ने पूरे जो एरिया आपका शो हो रहा है वो और उससे जरा सा नीचे, क्योंकि अदरवाइज होता ये है कि फेस फर्क आ रहा है, नेक फर्क आ रहा है और ये कॉलर बोन फर्क आ रहा है। नहीं, अभी तो इस तरह की फाउंडेशंस भी आ गई हैं जो अगर आपके हाथ काले हैं या आपका पाँव काले हैं तो आप उसको भी एक जैसा कर सकते हैं कि अगर आप खुला जूता पहन रहे हैं तो आप उसके ऊपर भी लिक्विड फाउंडेशन लगा के तो उसको भी एक जैसा कर सकते हैं पूरी स्किन के ऊपर, मतलब कि ताकि इवन टोन हो जाए। मतलब वो गोरे काले का वाला तो हमारा इशू नहीं है, बट द पॉइंट इज कि मतलब होता है कि कभी कभी जिस तरह मेरे जो हाथ हैं वो मेरे, क्योंकि इतना ज्यादा मेरा सन एक्सपोजर होता है, मेरे हाथों का कलर फिर भी डिफरेंट है मेरे पैरों से, माई फीट आर लाइटर। सो अगर आपने बैलेंस में लेके आना है तो आप कर सकते हैं। ओके, इसके बाद फिर इसके बाद हम जो पाउडर अप्लाई करेंगे, कोई भी आप लूज पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी आप उसमें ये जो कम्पैक्ट पाउडर होते हैं ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कल बहुत तो कह रहे थे कि हमें एक दफ़ा ना प्लीज़, क्योंकि बेस सही हो जाए ना। ये देखें जी, बेस जो है वो आपने बेस के दौरान कोई ना क्लाइंट को बोलने देना है ना आपने खुद बात करनी है, चूँकि मैं तो समझा रही हूँ तो इस वजह से बोल रही हूँ। अदरवाइज जब अगर आपकी रियल ब्राइड आप काम कर रहे हैं तो आपने अपने काम को फोकस करना है। अगर क्लाइंट आपकी नीचे बैठ के बोलेगी तो वो लाइनें आ जाएंगी, आप कितने भी एक्सपर्ट होंगे तो वो बोलने नहीं आवाज़ आएगी। आप उसका फ़ोन लेके थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए होल्ड कर दें और आराम सुकून से आप अपना मेकअप करें। जब आपकी बेस अच्छी होगी तो डेफिनेटली जो है वो फिर आप उसके अगली कहानी जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ये काम है, देखिए आर्टिस्टिक काम, ये वो वाली बात है, ये एक मतलब आर्टिस्ट के सामने जब उसका कैनवस होता है तो अगर वो हिल रहा होगा तो आप क्या पेंट करेंगे? बिल्कुल। अभी ये देखें, हमने लूज पाउडर लिया, आप किसी भी अच्छी कंपनी का लूज पाउडर ले लें डेफिनेटली, क्योंकि आपकी ब्राइड को बहुत सारे लोगों ने देखना होता है और उसको भी आपने बिल्कुल इस तरीके से आपने लेके तो उसको जैसे ऐसे डस्ट ऑफ करते हैं आपने ऐसे झाड़ लेना है। आपने ये नहीं टेंशन लेनी कि पाउडर ज़्यादा लग गया, पाउडर जितना एब्जॉर्ब स्किन ने करना होता है वो खुद ब खुद कर लेती है, बाकी हम डस्ट ऑफ कर देते हैं क्योंकि पाउडर जो है वो उड़ जाता है, उसका कोई फिक्र नहीं करें कि ना अगर पाउडर ज़्यादा लग भी गया तो उसको हम डस्ट ऑफ कर लेंगे। और लेकिन आपकी बेस जो है ना उसके लिए आपने, क्योंकि अगर पाउडर ये देखें, अगर आंख ऊपर करो बेटे, अब आईज़ के नीचे देखें लाइनें आ जाती हैं। ये बड़ी पॉइंट की बात है कि आपने जब आईज़ के नीचे बेस अपनी पाउडर लगाना है आपने अपने फिंगर के साथ आपने उस लाइन को ब्लेंड कर लेना है ताकि वो लाइनें नीचे से ना नजर आएं। फिर आपने उसको यूं करके बिल्कुल सॉफ्ट से हैंड के साथ आपने उसको पाउडर वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाउडर अंडर आई पे रहने दिया करें, क्योंकि जब एंड तक पाउडर रहने देना चाहिए जुगन जी के ना जो है वो, ताकि जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका लुक जो है वो चेंज हो जाए, फिनिश हो जाए। इस साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल इसकी लाइनों को हम अच्छे तरीके से पहले वो कर लेंगे और फिर आपने पाउडर लगा के इनिशियली एक्स्ट्रा लग भी जाए हमने टेंशन नहीं लेनी। और ब्राइड को खास तौर पे पाउडर आपने भर के लगाना है। मैं बस अपने ट्यूटोरियल्स में भी बताती हूँ, आप लोग भर के पाउडर कपड़े भी इतने हैवी पहने होते हैं, थोड़ी स्वेटिंग भी होती है तो और कैमरे वीडियोस आपकी बन रही होती हैं और एक एक जो चीज़ की कवरेज हो रही होती है तो कैमरों की हीट चीज़ों की ब्राइड वैसे भी थोड़ी सी उसमें होती है, उसका इतना बड़ा दिन होता है तो वो थोड़ी सी परेशानी बेचारी होती है कि जो है वो, वैसे परेशानी वाली बात भी होती है जो हमें बताना नहीं चाहिए ब्राइड्स को, लेकिन होती तो परेशानी की बात है। लेकिन खैर, अच्छा अब बाकी का अब हम क्या करने लगे? अभी हम कंटूरिंग करने लगे। ओके, हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम कॉन्टोरिंग पे भी बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स आज हम नेल आर्ट पे भी बात करेंगे। आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सी ब्राइड्स जो हैं वो अपने हाथों पे जो है ना
सिर्फ नेल कलर नहीं बल्कि प्रॉपर नेल आर्ट करा लेती हैं। जी। और अगर आप अच्छा नेल आर्ट बिल्कुल शादी अपनी उन दिनों से की शुरुआत में ही कर ले तो फिर वो 4 दिन 3 दिन जितने भी दिन आपके फंक्शन चल रहे हैं उस पर भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। तो रमशा बिनते ज़िक्रिया हमारे साथ ब्रेक के बाद भी होंगी, थोड़ा सा कॉन्टोरिंग वगैरह पे बात करके फिर हम उनसे भी बात करेंगे और हमारी वन ऑफ आवर ब्यूटीफुल मॉडल्स उनमें से किसी एक का हम नेल आर्ट भी करवाएंगे ब्रेक के बाद। तेरे सिर नू सजाया डाडा फुल कली। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और फराह जी हमारे साथ हैं और मेकअप कर रही हैं इस वक्त और हमने बेस जो है पाउडर जो है वो सेट कर लिया है। नाउ कंटोरिंग हम शुरू करने लगे हैं जी। नोज़ की ये वाली जो जगह होती है सिर्फ ये वाली कंटोर करनी होती है और नाक की ये जो बिल्कुल ऊपर वाली हड्डी होती है इसको कंटोर करना होता है। अगर आप पूरे नाक को भर देंगे तो नाक आपका बहुत ज़्यादा चौड़ा दिखाई देगा और अगर गलती से आपसे नाक के ऊपर लग भी जाए नीचे कंटोर तो आप फिर पाउडर लेके जो कम्पैक्ट पाउडर है या फेस पाउडर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं तो आप दोनों साइडों के ऊपर लगा के सिर्फ ये वाली जो लाइनें हैं नाक की ये वाली जो हड्डी जितना भी आपने मोटी नाक है उसको अगर पतला आपने दिखाना है तो आप बिल्कुल नाक की इस हड्डी के ऊपर रख के कंटोरिंग करेंगे तो आपकी नाक जो है वो बहुत ज़्यादा पतली दिखेगी। कंटोरिंग जो है ना वो आपके फीचर्स जो है ना वो इन्हेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी लुक क्रिएट करने के लिए कि जितनी अच्छी आप कंटोरिंग करेंगे उतना अच्छा आपका मेकअप की लुक आएगी। अब देखें मोमिना की जो नोज़ है वो इनकी हड्डी जो है वो ऑलरेडी बहुत तीखा नाक है इनका, तो मैंने कल भी बताया था कि हम जस्ट उसको शेप देने के लिए हम बिल्कुल कैन आई ट्राई, क्योंकि मुझसे ना अक्सर ये ऐसे जी बिल्कुल और इसको ब्लेंड कर देना है। अगर आपको नीचे से नीचे शेड नहीं लगाना, इसी को ही हमने ब्लेंड करना है लाइन को, और अगर ना हो तो आपने आराम से अपने हाथों को ये लेना है। मैं ऐसे करी, मैंने कहा मैं खुद भी अपनी भी जब करती हूँ तो काफी रंग बिरंगी अपने आप को कर देती हूँ, तो थोड़ा सा मैंने कहा मैं जी ये देखें जी इस तरीके से आपने करके इसको और इसको छोड़ देना है। नोज़ को इतना ही कंटोर करना है। अगर हम सारा नाक भर देंगे तो ये इतनी जो खूबसूरत नाक है मोमिना की वो बहुत मोटी नजर आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपकी चीज़ें जो है ना वो जो आपकी ये मैं सब लोगों को सब स्टूडेंट्स को अपने बताती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। कि जब भी आप किसी मेकअप आर्टिस्ट से क्लास लें, कोई भी दुनिया के अंदर मेकअप आर्टिस्ट है, तो आप उसके खड़े होने का अंदाज़ देखें, आप उसके ब्रश पकड़ने का अंदाज़ देखें, आपका यानी कि सारा जो चीज़ें हैं सारा कमाल आपके हाथ का है। और आपके हाथ में फिनिशिंग तभी आ सकती है जब आपको इन चीज़ों की अवेयरनेस होगी कि हमने नोज़ कंटोरिंग के लिए कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना है, आपने चीक कंटोरिंग के लिए कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना है। अगर मैं ऊपर से नीचे कर रही हूँ या नीचे से ऊपर कर रही हूँ तो हाथों की जो मूवमेंट है वो बड़ा उसको देखना जरूरी है। फराह जी मैं तो क्योंकि काम ही कुछ ऐसा है कि मेकअप बार बार इधर उधर हो रहा होता है और कुछ लोग तो इतना अग्रेसिवली आपका मेकअप करते हैं। अग्रेसिव से मुराद ये कितनी जोर से, एक तो ब्रशेस कभी कभी इतनी बुरी क्वालिटी के यूज करते हैं कि वो मुंह पे चुभ रहे होते हैं। होता ये कि वो चुभ के ना जैसे छोटे छोटे होल्स आपके मुंह पे हो जाते हैं और फिर अगले 2 हफ्ते फिर आपके मुंह पे दाने ही नहीं खत्म होते। जितना फ्लफी ब्रश और हवा में उड़ा के आप ब्रश को आप लगाएं तो जिस्म को नीचे से पता नहीं चलना चाहिए। मैं अक्सर ब्राइड्स बनाती हूँ तो ब्राइड्स नीचे से खराटे ले रही होती हैं, तो आपका यानी कि मेकअप आप इतना बोर करती हैं फराह? नहीं वो सो जाती हैं, इतना सुकून आता है उनको कि वो सो जाती हैं। तो इसलिए ब्रश को आपने बिल्कुल ये आप इनसे 1 by 1 जुगन पूछ सकती हैं। मैंने हार्डली 15-15 मिनट में एक लड़की का मेकअप किया, तो इसलिए आपने बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन तो लेनी नहीं। अगर नहीं भी काम आता सीधा करें उल्टा करें, लेकिन एक दिन इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगे। खास तौर और अपना तो कम से कम अच्छे तरीके से करना सीख लें ना। इस प्रोसेस का पॉइंट ही है कि आप अपना खुद भी मेकअप अच्छी तरह करना सीख लें। और अगर आपका ये इंटरेस्ट है तो फराह जी का ऑब्वियसली ऑनलाइन भी आप इनके जो सोशल मीडिया है उस पर ये अपलोड करती रहती हैं, बड़ी डिटेल में वीडियोस और समझा रही होती हैं। तो अब तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है ना कि कहीं जाके आपने क्लास ही लेनी है, बिल्कुल ले सकते हैं तो बेहतरीन है। फिजिकल एक्सपीरियंस से बेहतर और कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग अभी भी देख रहे हैं हमें, वो यहाँ पे घर में बैठ के भी सीख सकते हैं, जो घरों से नहीं निकल सकते या वो उनके पास फ़ोन्स की भी, कई लोगों के पास फ़ोन भी नहीं होते
और वो टीवी चैनल्स को बड़े शौक से देख रहे होते हैं, और मॉर्निंग शोज एक ऐसे चैनल हैं जो पूरी दुनिया में बड़े शौक से खवातीन बैठ के देख रही होती हैं। तो इसलिए यहाँ से भी आप बैठ के सीख वैसे सकते तो हैं। मर्द भी बड़े शौक से देखते हैं। तो कभी-कभी इसलिए सोचती जो हूँ है- मेकअप शोज में हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं वो क्या करते होंगे? जी वो अपनी बीवियों का मेकअप लगा के अपने मुंह पे एक्सपेरिमेंट करते होंगे। अब ये देखिए मैंने ऊपर से कंटोरिंग इसके नीचे की और बिल्कुल कैमरे को क्रीप आप करा देखिए के ना, लग देखें। रहा है कि जैसे बहुत हाई चीक बोन्स हैं। जी, और मैंने बिल्कुल उसको सॉफ्टली हैंड के साथ उसको ब्लेंडिंग में देखिए मेरी कोई लाइन नहीं नजर आएगी उसके अंदर। तो आपने बिल्कुल इसको इसी ब्रश को आपने उसको रख के बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर आपने ये इसको ब्लश ऑन को So करना है। basically नीचे आपने डिफाइन कर दिया अपना कॉन्टोर एंड देन ऊपर आपने ब्लश लगा दिया ताकि आपकी चीक्स जो है हाई चीक बोन्स लगें, राइट? जी वो बिल्कुल जो लोग जाके फिलर फुलर करा के कराते हैं वो आप जी। जब मेकअप से मैनेज कर सकते हैं तो क्यों अपने आप को टॉर्चर करे बिल्कुल। बंदा? अब आपने इसको ये देखें यहाँ पे हमने कंटोर किया, उसके ऊपर हमने ब्लश ऑन लगाया, और उसकी वाली जो ऊपर वाली ये जो हड्डी होती है जिसको चीक बोन कहते हैं, यहाँ पे आपने हाइलाइटर लगाना है। यानी कि हर चीज जो है अगर ऑन पॉइंट के ऊपर आप करेंगे तो आपका मेकअप ऑटोमेटिकली So contour, जी then you put on your blush on, जी। then you put on highlighter. बिल्कुल। And याद रखिएगा जो एक चीज मैंने अब विद टाइम सीखी है कि इनिशियली जब आपका मेकअप होता है तो वो काफी जो है ना वो डार्क लग रहा होता जी। है। उसको सेटल होने में 15-20 मिनट, आधा घंटा, कभी कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं। इसलिए तो जब मेकअप आर्टिस्ट आपको जल्दी बुलाते हैं कि जी अगर आपका फंक्शन 7 बजे का है रात जी। का तो आप हमारे पास 12 बजे आ जाएं। जी। होता ये कि मेकअप हो जाता है, उसके बाद 1-2 घंटे जब तक वो सेटल होता है बिल्कुल। अच्छा लुक आपकी तब निकलती है। बिल्कुल। अब ये जो है ये देखिए ब्रश को मैंने अभी ब्लश ऑन जो लगाया और उसके साथ ही बिल्कुल थोड़ा बहुत जो बच जाता है आप दोनों नाक के दोनों साइडों के ऊपर हल्का सा ये कर देंगे तो बड़ी नोज भी जो है ना आपकी पिंक पिंक बड़ी look देगी। इवन और इवन सी लुक आ जाती है तो ना। ये बड़ा ही जबरदस्त किस्म की फिर जो है ना वो आपको लुक नजर आ रही होती राजी है। एक जमाना ये था कि गाल फर्क होते थे, जी होंठ फर्क होते थे, आंखें फर्क होने लगते थे, फर्क लोगों के मुंह जो है ना चिपके हुए एक ही मुंह के ऊपर। जी जी। उसके बाद आप हाइलाइटर लेंगे और जो लंबी नाक होगी उसको कभी भी पूरा कंप्लीट हाइलाइटर मैं नहीं यूज करती। इस बिल्कुल टिप के ऊपर हाइलाइटर, ये फैन ब्रशेज हैं, ये किसी भी नेल पेंट नेल आर्ट वाली शॉप से या किसी भी पेंटिंग वाली शॉप से आपको मिल सकते हैं। आप इसको ये देखें लगाएं, अगर कैमरा करीब करके दिखाए तो ये बिल्कुल देखें बड़ा ही अच्छी जो है वो नोज की वो आ रही है लुक इसकी बिल्कुल हाँ जी, यहाँ से बिल्कुल लाइट इसको सी एक highlight, शाइन और जी। बहुत प्यारी सी। और इसी तरीके से आप लिप्स को जब बनाते हैं, बहुत सारी लड़कियां मुझे कहती हैं कि आप ही हमें लिप्स नहीं शेप बनानी आती, तो आप उसके ऊपर ये इस बड़ी आसान ये टिप है कि आप इसके ऊपर हल्का सा अगर ये हाइलाइटर जो आप चीक्स बॉन के ऊपर लगा रहे होते हैं वो अगर आप अपने लिप्स के ऊपर भी लगा लें तो एक तो शाइन बड़ी अच्छी आनी शुरू हो जाती है, दूसरा ये लाइनें खुद ब खुद प्रोमिनेंट हो जाती हैं। हाँ जी, ये बड़ी अच्छी प्रोमिनेंट हो जाती हैं और आप आराम से जो है वो उसकी शेप जो है बना सकते हैं लिप्स की। उसके बाद हाइलाइटर आ गया। हाइलाइटर मैंने बताया ये चीक बॉन के बिल्कुल ऊपर, ये देखिए मैंने बिल्कुल अब ब्रश जो पकड़ने का मेरा तरीका है वो बिल्कुल मैंने उसको नीचे रखा है और उसको मैं ब्लेंडिंग पोजीशन में ही उसको ब्लेंड कर दूंगी इसके साथ। अमेजिंग। बिल्कुल करीब करके आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे नहीं आपको फीलिंग्स आएंगी कि आपने बहुत ज़्यादा कोई चीज़ उसके अंदर वो की है कि बड़ा वो ब्लेंडिंग एक उसके अंदर वो सीक्वेंस में चीज़ आ जाएगी। अच्छा मैं डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ। जी, जी। आप लोग अब व्यूअर्स ये देखें, ये वाली, सॉरी मेरा बच्चा, ये देखिए, ठीक है, और अब ये देखिए हाइलाइटर के बगैर, सी देयर इज अ बिग डिफरेंस। तो इस वजह से चीज़ों को अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं तो उसकी लुक भी अच्छी आती है। अच्छा अब आप ये कंप्लीट करें, मैं ज़रा यहाँ पे आ जाती हूँ रमशा के पास। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम आप इस वक्त ब्यूटी पॉइंट इंस्टीट्यूट से आए हो, जायशाज एस्थेटिक्स। ओके, तो हम किसका नेल आर्ट करने जा रहे हैं? आई थिंक सो हमारी शादी की जो होती है तकरीब वो शुरू ही मेहंदी से, बेसिकली मेहंदी के पहले ढोल की ओर भी होते हैं, लेकिन जब हम तैयार होते हैं तो हमारी मेहंदी से स्टार्ट होता है। तो हमें कोई ऐसा नेल आर्ट जो बेसिकली तीनों दिन हम कर सकें, तीनों दिन कर सकें और तीनों दिन चला सकें। हाँ जी, तो हम कोई भी मॉडल आओ मेहंदी बेटा, की। आपके नेल्स भी नेचुरली लॉन्ग हैं, आ जाओ। आपका हम करेंगे नेल आर्ट, तो आप नेल आर्ट शुरू कर दीजिएगा और फिर मैं आके आपसे थोड़ी सी बात भी करूंगी कि आप एग्जैक्टली क्या करने लोगे। बेस शेस ये चीजें आप अपनी बेशक रेडी करना शुरू कर दो, फिर उस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईमानाल एक
वेलकम बैक व्यूअर्स। एमी शेख के अभी हम नेल्स करवा रहे हैं। आपने अभी ये गोल्ड बेस की है, राइट? Yes, right. 2 कोट्स आपने लगाए जी, हैं। 2 कोट्स। 2 कोट्स लगाए हैं। ये नेल आर्ट जो है हम कर रहे हैं। अच्छा, हमने यही डिसाइड किया है कि मेहंदी से एक दिन पहले अगर आप अपना नेल आर्ट करवा लेते हैं तो फिर आपका एटलीस्ट शादी के सारे फंक्शन जो है वो सुकून से निकल जाते हैं, राइट? मोस्टली ब्राइड्स तीनों दिन डिफरेंट करवाना चाहती हैं, बट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखें गोल्डन या सिल्वर आपकी ज्वेलरी बेस होना होता है। तो हम बेस अपनी गोल्डन या सिल्वर रख के आपको पता होता है कि ठीक है हमारा 3rd डे तीनों दिन या सिल्वर है या गोल्ड है, तो आप वो वाली बेस रखवा के उसके ऊपर सीक्वेंस जो है मोस्टली मल्टी शेड में, जैसे कि ये देखें सीक्वेंस है। अक्सर तो ब्राइड्स अपने लहंगे के भी स्टोन्स ले आती हैं कि ठीक है आप ये वाले जो है ना वो लगा दें, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब जैसे मैंने 2 कोट्स लगाए हैं, उसके बाद अब ये है। अब हमारे पास बेसिकली मैं यूज़ आम नेल पॉलिशेस कर रही हूँ ताकि जो मेरे घर में बैठी ब्राइड्स हैं, कमिंग ब्राइड्स हैं, अगर वो नहीं जा सकती हैं सैलून, एक दिन पहले उन्हें याद है कि नेल पॉलिश नहीं लगाई, तो वो आम यूज़ कर सकें। ठीक है। वैसे तो मैं जेल यूज़ करती हूँ, बट यहाँ मैं इसलिए ये यूज़ कर रही हूँ ताकि वो भी कर सकें। ठीक है। ठीक है, तो ये टॉप कोट मिलता है। ठीक है, हम टॉप कोट के साथ इसको बहुत ईजीली स्टिक कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो अब हम आजकल चल रहा है कि सब सारे नेल्स पे फिल आउट नहीं होता, मोस्टली इस नेल्स या इस नेल पे फिल आउट होता है। ठीक है, तो हम जो है बहुत इजीली इसका जो है अगर एक ड्रॉप लगाएं, ठीक है, ये देखिए एक ड्रॉप इसका लगाया हमने नेल्स ऊपर, ये देखिए एक ड्रॉप लगाया। ठीक है, उसके ऊपर जो भी हमने सीक्वेंस है हमारा, ठीक है, हम उसको इस तरीके से रख के थोड़ी देर उसे पकड़ेंगे और वो सीक्वेंस वहीं चिपक जाएगा। ठीक है, ये देखिए अभी ही हार्ड होना शुरू हो गया, जैसे ही वो होगा ड्राई ये हो जाएगा। तो डिफरेंट सीक्वेंस मिलते हैं और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट नेल आर्ट की चीज़ें, ग्लिटर्स मिलती हैं। तो जैसे हमारे घर में हमारे ड्रेसेस पे जो यूज़ होते हैं, बस बहुत बड़े ना हों, ऑब्वियसली वो नेल्स पे स्टिक ऑन नहीं होंगे। तो देखें ये डिफरेंट तरह के हमारे पास शेप्स और सीक्वेंस और कलर्स हैं। ठीक है, तो ये हम बहुत इजीली अपने नेल्स पे इस तरीके से अपने टॉप कोट के साथ यूज़ कर सकते हैं। चले तो मैं आप इनका ये बाकी भी कंप्लीट अपना करें, मैं तब तक वहाँ पे चलती हूँ। हमारे साथ हमारे डिज़ाइनर अलियास बाय हसन, यानी कि हसन हमारे साथ हैं। एंड ज्वेलरी इज़ ऑफ कोर्स जेवर बाय रिजवान। मैं भी हमेशा, अब तो रिजवान भाई आप नहीं भी शो पे होते तो आपका जेवर पहन के मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही होती हूँ। बहनें फिर ऐसी ही होती हैं। थैंक्स अ लॉट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द मेहंदी की लुक। जी, मेहंदी बेसिकली ट्रेडिशनल कलर येलो हर कोई एक्सेप्ट करता है इसको, येलो में। आज मेहंदी बेसिकली कलरफुल इवेंट होता है, जिस तरह आजकल सारे क्लाइंट्स कहते हैं हमें येलो के साथ कलरफुल चाहिए। अब जिस तरह आप सामने देखी है, हमने येलो के साथ कलरफुल इस तरह कि हम चट्टापट्टी में ले आए हैं डिफरेंट कलर्स के साथ, उसके साथ हम रेशम का टच दे देते हैं। प्लस जिस तरह रूबीज़ डिफरेंट तरह के कलर्स में आ जाती है, क्लाइंट जो भी कलर अपनी डिमांड करते हैं ज्वेलरी में, उसके साथ हम रेशम का टच दे देते हैं, साथ हम उसके चट्टापट्टी में टच दे देते हैं। और बाय द वे अगर माइयों भी आपने रखा हुआ है और उसके बाद आपकी मेहंदी है तो फिर माइयों की लुक हो सकती है। बिल्कुल हो मेहंदी की सकती है। और ग्रीन में फिर आप चले जाएं फर्दर। बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, ज्वेलरी के बारे में क्या कहेंगे? जुगन, मेहंदी की ज्वेलरी जो है ना मोस्टली आजकल कुंदन इन है, और हमने देखे जो मेहंदी में ना हमने झुमके पहनाए हैं इसको, मॉडल को अपनी झुमके पहनाए हैं, और इसमें एक बाल खुले हुए थे तो जस्ट सिर्फ एक बड़ा सा टिक्का और गले में चोकर पीस बना दिया है, जो इसके साथ बिल्कुल सही लग रहा है। और ये जैसे अब दूसरे दिन का है तो ये ग्रीन के साथ फिर हमने उसको ग्रीन का टच दिया। बिल्कुल सही। ओके, सो ये तो हमारी हो गई मेहंदी की लुक। आ जाओ बेटा, अब हम अपनी जो है बारात की लुक की तरफ आएंगे और आपको थोड़ा सा वार्डरोब के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। आ जाओ बेटा। सो बारात की जब हम बात करते हैं तो मुझे तो यही लगता है कि लाल या मैरून में ही खेलना चाहिए। लोग कहते हैं हमें रेड भी सूट करता है, जिसको रेड नहीं करता उसको मैरून कर जाता है, जिसको मैरून नहीं करता उसको रेड कर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब जिस तरह डीप रेड जा रहा है, मैरून जा रहा है, बारात के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग अक्सर डिमांड करते हैं हमें एंटीक शेड्स चाहिए, एंटीक कलर का काम चाहिए, इसीलिए हम लोग एंटीक कलर्स में लेकर आ रहे हैं काम सारा। प्लस डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, जिस तरह इन्होंने पेपलम लहंगा पहना हुआ है, कुछ क्लाइंट कहते हैं हमें लहंगा चोली चाहिए, डिफरेंट वैरायटीज़ लेकर आनी चाहिए हम लोगों को। अब मैक्सीज भी ट्रेंड में आ गई हैं हमारी, जिस तरह बारात में सारा। इसी तरह ये पेपलम है, साथ लहंगा है, क्योंकि एक ही लहंगा चोली देख देख के क्लाइंट डिमांड करता है कि हमें चेंज चाहिए, डिफरेंट चाहिए। तो इसीलिए कलर्स हमेशा बारात में क्लाइंट वही रेड, डीप रेड, मैरून इन्हीं शेड्स में जाते हैं। और मैंने देखा है कि अक्सर लोग जो हैं वो जब ज्वेलरी भी अपनी बच्चियों के लिए बनाते हैं, जो सेंसिबल लोग होते हैं वो पहले ही तैयार कर लेते हैं जेवर, तो वो रेड स्टोन्स के साथ ही करते हैं। मेरी एक अलबत्ता आपसे रिक्वेस्ट है जो रिजवान भाई में अक्सर डिस्कस करते हैं कि आप अगर ये वाली आपकी लुक है, अब जैसे इसमें हल्का हल्का ग्रीन का टच दिया हुआ है, ग्रीन का टच ना भी हो
तो रेड जोड़े के साथ ग्रीन स्टोन्स के साथ गोल्ड में ज्वेलरी भी बड़ी खूबसूरत लगती है। एक्चुअली जो हमारी मेन ब्राइड तैयार हो रही है उसे हम रेड के साथ ग्रीन ही पहना रहे हैं, तो फॉर वेरिएशन के लिए हमने इसे पहनाई है। एक्चुअली मुझे जो है ना बारात में हार बहुत पसंद है कि फुल फ्लैश ज्वेलरी होनी चाहिए बारात के लिए। वो एक दिन ऐसा होता है मतलब आपने जो सारी अपनी ज्वेलरी सेव की है वो मेन एक्चुअली उसी दिन पे पहननी चाहिए। जो बारात की ज्वेलरी होती है वो बड़े हार्ड सेट होते हैं, और हम जो ये जो गोल्ड प्लेटेड बना रहे हैं ये बना इसलिए रही हैं कि बच्चियों को जो शौक है, अब चूँकि गोल्ड बहुत महंगा हो गया और इतने बड़े बड़े हैवी सेट और वो नहीं पहने जा सकते, तो उसके लिए ये है कि आप गोल्ड प्लेटेड में आ जाएं। और चूँकि द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज सेम, तो नोबडी कैन जज के ये गोल्ड नहीं है, कि इस पे गोल्ड की ऑक्सीडाइजेशन हुई हुई है, पूरी प्लेटिंग हुई हुई है, और जो स्टोन वगैरह वो सारे वही रियल यूज़ हुए हैं जो गोल्ड में होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हमने एक डिफरेंट लुक दी हुई है यहाँ पे हमने। अच्छा, अगर हमने इसी जोड़े को आगे रीयूटिलाइज करना हो, हसन देखो अपनी शादी के बाद बारात का जोड़ा कम से कम फिर नहीं, लोग वलीमे का भी अपना पहन लेते हैं, मेहंदी के भी पहने जाते हैं, बारात वाला जोड़ा नहीं फिर से पहना जाता, इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है फिर? बेसिकली डिपेंड करते हैं। अब जिस तरह बारात में लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं, इन फ्यूचर हम उनको कहते हैं कि आप इसके साथ ट्राउज़र बना लें। अब जिस तरह पेपलम है, इसके साथ आप शरारा भी पहन सकते हैं, प्लेन बिल्कुल जामावार का शरारा हो सकता है। इसके साथ अगर हम एक प्लेन ये लहंगा है जी बिल्कुल लहंगा। अब हम एक प्लेन लहंगा अगर इसके साथ बिल्कुल छोटी सी मोटिव के साथ बना ले तो दुपट्टे और ब्लाउज के साथ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल फ्रेंड्स की शादी में जिस तरह होता है, जाने हैवी नहीं पहनना, लाइट पहनना है, आपके ब्लाउज हैवी है तो आप प्लेन जामावार का लहंगा कर लें, आप उसमें हल्का से मोटिव्स आप देते हैं टाइटली से, बिल्कुल वो साथ जा सकते हैं। मेरी यही रिकमेंडेशन होती है व्यूअर्स कि जब आप जाएं तो अपने डिज़ाइनर से ये बात ज़रूर किया करें कि देखें अगर मैंने सूट को आगे जाके भी पहने, वरना तो फिर ये जोड़े सिर्फ भाई की शादी, बहन की शादी या इस किस्म के ओकेजन्स पे, और तब भी थोड़ा सा ये ऑड लगता है कि दुल्हन जितनी ही तैयार हुई हुई है भाभी या नंद या व्हाटएवर, तो थोड़ा सा टू मच अनकंफर्टेबल फील करता है। सो बात ये है कि चीज़ें इस तरह से बनवाएं, एक तो उस किस्म की बनाएं जो आप आगे फिर पहन भी सकें, और डिजाइनर्स अब इसी के आप 2 या 3 आउटफिट्स बना सकते हैं वेरिएशन में, जो आप फिर आगे जाके मतलब पूरी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, हमने अभी वलीमे की लुक को भी डिस्क्राइब करना है और डिस्कस करना है, और उसमें भी ज्वेलरी किस किस्म की होनी चाहिए, और नेल आर्ट की तरफ भी नजर डाली, और अभी मेकअप भी हमारा बाकी रहता है। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तेरे सिर नू सजा वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कितनी खूबसूरत लुक ऑलरेडी क्रिएट हो गई हमारी ब्राइड की, अभी लिपस्टिक भी नहीं लगी और हमने अभी आई मेकअप भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं किया। जी फरा जी, क्या सिचुएशन है? हमने आईज पहले ज़रा आईज का बता दें या लिपस्टिक आप स्टार्ट करें? जी पहले हम लिपस्टिक करते हैं और तब तक लैशेस हो जाएं, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ये देखें हमने हाइलाइटर लगाया लिप्स के ऊपर, और हाइलाइटर लगाने के बाद लाइनें जो है एक्चुअली प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और ये देखें आपने पहले इसकी ये शेप बिल्कुल राउंड में करके ये आपने पहले लाइनें क्रिएट कर लेनी है लिप्स की। ये उन लोगों के लिए ऑब्वियसली जिनके थिन अपर लिप्स हैं, बहुत से लोग जिनके लिप्स बहुत पतले होते हैं, उनको ये होता है कि हमारा एटलीस्ट थोड़ा सा फुल माउथ आए, तो अजीबोगरीब सर्जरियां कराने से बेहतर है कि मेकअप से ही उसको क्रिएट कर लें। अब ये नीचे वाली आपने लाइन लगाई, इतना ही आप यहाँ से ऊपर से इसको कर लेंगे क्रॉस में, बिल्कुल ये बिल्कुल आपने इसको गुलाई के अंदर करना है, बिल्कुल यहाँ पे वी नहीं बना देना, बिल्कुल ब्लेंडिंग में आपने ये यहाँ से लिप्स, तो जिसका नेचुरल वी बनता है वो क्या करे? वो उसको ब्लेंड करके लगा दे, उसको अच्छा दो। हाँ। ये अंदर थोड़ा सा ओपन करो बेटे, थोड़ा सा ओपन करके आपने ये लाइन जो है वो अंदर से निकालनी है, यहाँ से जो कहते हैं ना ये बाहर निकल आती है लिपस्टिक, उसकी रीज़न यही होती है कि आपने उसको अंदर से निकालना होता है इस लाइन को। ना सो तो नहीं गई मोमना, जागो बेटा, होश करो। और ये बेचारी हंस भी नहीं सकती क्योंकि इस वक्त उसकी लिपस्टिक लग रही। अब ये देखें लाइनें हमने क्रिएट कर ली, और इसी तरीके से यहीं से ही हमने लाइन इसकी ऊपर वाली साइड पे उठा ली है। पहले आपने लाइनें अपनी क्रिएट करनी सीखनी है, उसके बाद फिर आपने लिप्स को अंदर से जो है प्लीज आराम से किया करें। इतना फनी लगता है कि पूरा मेकअप इतना खूबसूरत खवातीन अपना करती हैं और लिप्स अजीब, या तो वो जो कहते हैं ना टेढ़े बना लेती हैं, या
बहुत ज़्यादा बड़े बना लेती हैं। और एक और जो बहुत बड़ा इशू है वो ये कि पूरी लिपस्टिक फैल जाती है थोड़ी देर में। अच्छा, लिपस्टिक को फैलने से कैसे रोकें? नहीं, लिपस्टिक फैलती नहीं है, लड़कियां खा जाती हैं लिपस्टिक को। नहीं, बट ये भी तो होता है ना, यहाँ से जिस तरह वो कहते हैं ना ब्लीड करनी शुरू हो वो इस वजह से है कि वो आपने अगर बहुत ही ज्यादा कोई लोकल ब्रांड की ली हुई होती है लिपस्टिक, अदरवाइज आपको अगर बहुत कोई क्रीमी हाँ बेस जी, वाली ना, हाँ। जी, वो फिर फैल जाती है। अदरवाइज मैट अगर आप यूज करें तो वो नहीं फैलती। वैसे लंबा जब इवेंट हो, जिस तरह अगर आप फॉर एग्जांपल मेहंदी, ऐसा खास फंक्शन तौर होता है पे जिसपे brides। आप बहुत देर तक लेट तक चलती हैं मेहंदियाँ, अक्सर लोग होते हैं ज़्यादा देर तक, तो ऐसे इवेंट्स पे प्लीज़ ज़रा मैट लिपस्टिक की तरफ जाया करें। एंड देन बारात पे अगर आपने या वलीमे पे 1-1.5 घंटे के लिए जाना है तो वो तो फिर ठीक है कि थोड़ा आप क्रीमी लगा लें। वैसे ऐसे इवेंट्स में मैट ही लगाए तो बेहतर है। मैं अभी ग्लॉसी लगा के तंग हुई हूँ सुबह से, बार बार रिफ्रेश करनी पड़ती है लिपस्टिक, बार बार उसको रीडू करना पड़ता है। ये देखिए, जब आप लाइनें बना लेंगे फिर आपको जो है अगर ऊपर नीचे लाइन चली भी जाती है उसकी भी फिक्र ना करें, आप आराम से अपना काम को पहले फिनिश करें, फिर डस्टर ब्रश ले लें और उसके साथ जो भी आपकी वो शेप है पहले तो कोशिश करें कि उन लाइनों को आप उसी तरीके से बनाएं। और ये लाइनें जो है ना, ये आपने ब्रश को भी आपने बिठा के इस्तेमाल करना है, तब आपकी लाइनें जो हैं वो ब्लेंडिंग की तरफ आएंगी। वो मैं अभी आपको मैं बताती हूँ। अभी मैं उसको फिल कर लूँ, फिर जो बाहर वाली लाइनें कैसे हमने ब्लेंड करनी है और किस तरीके से आपने उसको फिल करके तो उसको शेप को अच्छे तरीके से बनाना है, वो अभी हमें आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये देखिए जी, जब इतनी शेप बन जाए फिर आपने बहुत ही बारीक सा ब्रश लेना है और उस ब्रश को लेने के बाद ये इस टाइप का बहुत जैसे लाइनर ब्रश होता है, हाँ। उसको आपने लेके और आपने उसकी लाइन को फिर बिठा के इस ब्रश को लगाना है कि बिल्कुल जो है वो ब्लेंडिंग पोजीशन के अंदर आए। ये देखें, इस ब्रश की शेप देखें, बहुत ही छोटा सा ये ब्रश है और बिल्कुल यहाँ पे हम रखेंगे और इसको बड़े आराम से ये देखें, इसकी लाइन की फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है कि ये नहीं कि ये देखें, अगर आप अभी पहले कैमरे को करीब करके आप लिप्स दिखाएं इनके कि ये देखें कि अभी टेढ़े मेढ़े और लाइनें प्रोमिनेंट नहीं हैं। हाँ। लेकिन जब हम इसको बिल्कुल इस तरह के ब्रश को इस्तेमाल करेंगे, हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसके साथ साथ बड़े आराम से प्यार से अच्छा, फराज जी, लोग कहते हैं कि आउटसाइड लाइन जो है वो डार्क कलर से करनी चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो हमेशा आपकी बड़ी वेल ब्लेंडेड लिपस्टिक देखती हूँ। जी, आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आप वो 3D लिपस्टिक लगाना चाहते हैं, आप कोई भी जो है वो उसकी शेप थोड़ी सी डार्क बना लें। आप क्या रेकमेंड करती हैं? मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल ब्लेंडिंग होनी चाहिए। हाँ। कि आप कोई भी लिपस्टिक उसको यूज करते हैं, बाकी क्लाइंट की चॉइस के ऊपर भी होती है लिपस्टिक की। यार देखो, सिंपल सी बात है गाइस, स्पेशली जब अपनी शादी हो रही हो, थोड़ी सी जो है ना ट्रेडिशनल और क्लासिक चीजों की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ट्रेंड्स आते हैं और जाते हैं। और फिर होता है कि जिस तरह हम अपने अम्मी अब्बा की तस्वीरें आप देखते हैं ना और कहते हैं ये अभी आप ये दिखाएं करीब करके कैमरे को कि ये वाली साइड दिखाएं और उस साइड पे आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि ये कितना वेल ब्लेंडेड वो चीजें हैं। और ये अब एक साइड ये देखें ना, ये वाला कितना वेल ब्लेंडेड आपको साइड लगी और बिल्कुल आपको कोई लाइन भी नजर नहीं आएगी। प्रॉपर नहीं किया। हालांकि मैं जब ये लिपस्टिक लगाती हूँ तो बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स पिक्चर्स बना रहे होते हैं तो लोग कहते हैं एडिटिंग में आपकी शेप चेंज नहीं हो सकती, आपके कलर्स तो इनहेंस आप कर सकते हैं लिपस्टिक के, लेकिन आप अपनी ये नहीं है कि लिपस्टिक यहाँ पे मैं लगाऊं तो एडिटिंग में हम यहाँ कर लें, ऐसा अभी तक कोई फार्मूला पाकिस्तान के अंदर नहीं है। बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे काम मेकअप आर्टिस्ट आप कंप्लीट कर लें। फराज जी, मेकअप आर्टिस्ट को भी सिंसियरिटी से के साथ करना चाहिए। होता ये है कि जब आप एडिट के ऊपर कलर्स और सारी चीजें चेंज कर देते हैं तो जब आपके पास कोई तैयार होने के लिए आता है और आपको वो लुक ही नहीं क्रिएट करनी आती तो वो ज्यादती हो जाती है। सो ये मैं सारे मेकअप आर्टिस्ट को कहूंगी। इसीलिए तो फराज जी आपको ऑन एयर बुलाती हूँ, क्योंकि आप की जो तस्वीरों में आती है लुक आपकी मॉडल्स की और आपकी जो रियल ब्राइड्स हैं उनकी, वही वाली लुक कम से कम आप स्क्रीन पे ही क्रिएट करती हैं। यू नो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जो है वो आप कोई भी काम करते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी है कि क्लाइंट को ये भी होता है कि ये पिक्चर आके वो दिखा रहे होते हैं कि हमें इस तरह की लुक क्रिएट करने चाहिए। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ज़रूर लोगों को कहना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं होता। हर बंदे का फेस अल्लाह ताला ने डिफरेंट नए नक्श के साथ बनाया हुआ होता है, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ और बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। तो आप कभी भी ये ना सोचें कि जो उसका फेस है वो मेरा भी उसी तरीके से वो लगे। और एक ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की, देखें ये बात फिगर में भी अप्लाई करती है और ज्वेलरी में भी।
फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे हैं जो माथा पट्टी पहनना चाहते हैं लेकिन उनके माथे की शेप ऐसी होती है कि उसके ऊपर माथा पट्टी ऑड लगती है, तो ऐसा इंसान टीका पहन सकता है। हम जब फंस जाते हैं ना कि फलां एक्ट्रेस जो है वो माया अली ने जो है वो इस किस्म की लुक उनकी थी, या सनम जंग ने ये वाली लुक क्रिएट की थी, देखिए उन्होंने अपने फीचर्स, अपने चेहरे और उसके हिसाब से। मैं खुद ज्वेलरी के शूट्स पे एज अ मॉडल जब मैं करती थी काम, तो कभी कभी जो ज्वेलरी डिज़ाइनर होते थे तो कहते थे नहीं इसको ये चीज़ सूट नहीं कर रही, चेंज कर देते हैं, कुछ और पहना देते हैं। ज़बरदस्ती अपने ऊपर वो चीज़ें मत थोपें। अपने चेहरे और अपने किस्म के फीचर्स के किस्म की अगर कोई मॉडल या एक्ट्रेस या वटेवर आपको उनकी लुक पसंद आए तो उसका अगर आप एग्जांपल लाते हैं तो फिर भी सेंस बनती है। आपका माथा चौड़ा है, अगले का छोटा है, आपकी आईज आमंड शेप्ड है, अगले की आईज बहुत छोटी, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अच्छा, हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट है, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वलीमे की लुक भी अभी हमने डिस्कस करनी है। एक ज्वेलरी का बहुत ही प्यारा सेट है जिसमें फिर मेरी नज़र और दिल आ गया है, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। दिल साजे ही वेरी नाइस। हाँ जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारा नेल आर्ट कंप्लीट हो गया। अब देखें इस तरह से अगर आप अपने नेल्स को करवा लेते हैं, डन करवा देते हैं। बाय द वे जेलिश नेल्स भी अगर आप करते हैं, जैसे कि आप बता रही थी, ये तो अगर आपने घर पे करना है तो देखें ना ये जो नग होते हैं आप अगर लगा लेते हैं वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड, तो वो बड़े मज़े का हो जाता है। यहाँ पे आपने हल्का हल्का सिल्वर नेल पॉलिश का टच दे दिया है कि दोनों का ऑप्शन आ जाए। हाँ जी, वो मैंने बेसिकली ये देखें ये सेटल रखी है, सेम लुक और बहुत कम रखा है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा और थोड़ी सी प्लेसमेंट डिफरेंट कर दी है कि कुछ लोगों को अगर दोनों टच चाहिए, लाइक कुछ की वलीमे पे सिल्वर होती है और बारात पे गोल्डन, तो वो दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये यूज़ की कि ज़रूरी नहीं है कि नेल आर्ट के लिए आपको सैलून ही जाना और बाय द वे आप ये भी कर सकते हैं कि जिस तरह ये डायमंड टीज लगाए हुए हैं, आपने फ्रेंच मैनिक्योर करवा लिया जो हर चीज़ के साथ जाता है। पैरों पे रेड नेल पॉलिश करा ली, हाथों पे फ्रेंच मैनिक्योर करा दिया और फिर उसके ऊपर आपने ये लगा दिया, यू आर गुड टू गो। आप पूरी शादी जो है अपनी सुकून से अटेंड कर सकते हैं। वो शादी के बाद फिर दावतें भी तो होती हैं, वो भी बहुत इजीली अटेंड हो जाती हैं फिर उन नेल्स के साथ। बिल्कुल। तो बस ये है कि मैंने जेल नेल्स इसलिए भी, कुछ जेल नेल्स घर पे भी यूज़ होते हैं, बहुत इजी हैं, बट उसके लिए प्रिपरेशन होती है कि आपको पहले फाइल करना है और वो टाइम लगता है। एग्जैक्टली, तो उस पर टाइम लगता है, इसीलिए मैंने सिंपल नेल पॉलिश यूज़ की है। ये जो है आप ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि आप घर पे ही करें, तो अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, थोड़ी अच्छी डिज़ाइनर लुक चाहिए, तो डेफिनेटली आप किसी नेल सैलून पे विजिट करें। नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, आपको अचानक याद आया कि नेल पॉलिश। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारी जो बारात की ब्राइड है उनका काम ऑलमोस्ट डन होने को है, तो मेरे ख्याल से ये फाइनल लुक अब इनकी एंड में ही हम दिखाएंगे, अभी दिखाना ज़रा ज़्यादती हो जाएगी। ओके, सो आर वलीमा ब्राइड्स। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो जोड़ा है और ये जो ज्वेलरी है, ये सारी मेरी बड़ी ज़्यादा लाइक आई मीन पर्सनली आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल लुक। नॉर्मली मेरी ग्रेविटेशन पीचेस और बेज की तरफ होती है, बट ये बड़ी ही प्यारी कॉम्बिनेशन है। लाइट कलर्स में, पेस्टल कलर में, बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया था, मेहंदी कलरफुल इवेंट है हमारा, देन बारात डार्क कलर्स आके रेड, डीप रेड, मरून। इसी तरह हम लोग फिर वलीमे में सजेस्ट करते हैं पेस्टल्स कलर की तरफ आएँ, लाइट कलर डिफरेंट होना चाहिए। जिस तरह बारात में लहंगा चोली होगी, इसी तरह यहाँ पे वलीमे में हमारा गाउन आ गया, फ्रंट ओपन गाउन आ गया, मैक्सीज आ गई, या डिफरेंट शॉर्ट स्कर्ट में हमारा ब्लाउज या शॉर्ट शर्ट आ गई, साथ लहंगा आ गया, डिफरेंट स्टाइलिंग आ जाती है। बिल्कुल। एंड यू सी वलीमे पे आप लिटरली वो खेल सकते हैं। कल जैसे कि आपने साड़ियाँ भी बड़ी खूबसूरत थी जो जिनमें देयर आर अ बंच ऑफ दो साड़ी जो आप वलीमे पे पहन सकते हैं। इस तरह वाइट वाली जो कल एक साड़ी थी फर के साथ, वो बड़ी मज़े की थी। सो द पॉइंट इज़ लुक आप कोई भी वलीमे पे आपके पास एक मार्जिन होती है थोड़ी खेलने की। बिल्कुल। यू कैन देखें जैसे मतलब हमने इस बच्ची को ज्वेलरी पहनाई है, कल मैंने और हसन ने कोऑर्डिनेशन की थी। हसन ने मुझे बताया कि मैं जो ड्रेस पहना रहा हूँ उसमें देखें नेट के साथ ये मिंट ग्रीन सा कलर है, तो ये रियल टर्मलिन के स्टोन है जो मड़ियाँ लगी हुई हैं इसमें, ड्रॉपलेट जो हैं। इससे ये होता है
कि एक तो बिल्कुल सेकंड डे को मूड बड़ा लाइट होता है, फर्स्ट डे का मूड बड़ा भड़कीला और रेड के अराउंड होता है, तो इससे जो पिक्चर्स हैं वो भी बड़ी डिफरेंट आती हैं और बिल्कुल पता लगता है कि ये सेपरेट वलीमे की ब्राइड है और ये बारात की ब्राइड है। तो आज ये जो है ना बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। अच्छा, आई लाइक द फैक्ट दैट यहाँ पे आपने कॉन्ट्रास्ट किया। देखिए व्यूअर्स, बड़े लोग होते हैं जिन्होंने ज्वेलरी पहले की बनाई हुई होती है और वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं, वो कहते हैं भाई आप जिस कलर की ज्वेलरी है उसी कलर का तुमने जोड़ा बनवाना है। तो ये उन पेरेंट्स के लिए हैं जो बच्चियों को बहुत ज़्यादा डांट रहे होते हैं कि भाई तुमने क्या पीच कलर की ज्वेलरी डिसाइड कर ली, हमने तो लाल स्टोन डाले थे। पीच के साथ भी लाल स्टोन बड़े अच्छे लगते हैं, डेफिनेटली उस कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। कंट्रास्ट आ जाता है, उसके साथ हम रेशम का थ्रेड यूज़ कर लेते हैं, उसमें हम स्टोन्स, इवन हम स्वरोस्की स्टोन्स जो हम यूज़ करते हैं वो हम उस कलर में ला सकते हैं। एक्चुअली डिज़ाइनर्स के पास जाने का मतलब ही यही होता है कि आप उनसे पहले से डिस्कस करें कि मेरा ये ड्रेस होगा, ये नेक लाइन होगी, और वो फिर सजेस्ट करता है कि आपको किस किस्म की उस ड्रेस के साथ ज्वेलरी होनी चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, मैं पिछले दिनों अपनी एक फ्रेंड की हेल्प करा रही थी, वो अपनी शादी की तैयारियां कर रही थी, तो मैंने उसको कहा कि भाई क्या सिचुएशन है, क्या, तो कहती है कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, अब ज्वेलरी अम्मी ने बनाई हुई है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने कहा ऐसा करो, जो तुम्हारी ज्वेलरी है अगर फिजिकली नहीं लेके जाना चाहती तो उसकी तस्वीरें खींच लो, ठीक है? उस ज्वेलरी को फिर अपने साथ डिज़ाइनर पे ले जाना, उसकी तस्वीरों को डिज़ाइनर को दिखा दो कि भाई ये मेरे पास ज्वेलरी के ऑप्शंस हैं और मैंने जो सूट बनाना है उनमें से कौन सा मैं इसके साथ कंबाइन कर सकती हूँ। और डिज़ाइनर इसीलिए तो है कि आप उसे रिकमेंडेशन ले सकते हैं और बड़े बेसिक लेवल पे भी आपको उसमें ये रिकमेंडेशन दी होता जा है, सकती है। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोग अपनी ना मदर्स की और इस तरह जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी वो पहनना चाह रही है। अच्छा, उसमें कुछ पीस मिसिंग होते हैं, लाइक मतलब नेक लाइन है, इयररिंग्स है, बिंदिया है, लेकिन झूमर और हार नहीं है। तो वो अगर पहले डिज़ाइनर के पास ले आए कि भाई ये हमारे पास रियल ज्वेलरी है, इसके साथ हमें कुछ ऐसा सेट करें, तो वो ब्राइड जब पहने तो शी लुक लाइक अ रियल ब्राइड। बिकॉज इसी टीका एक ऐसी चीज़ है, आपको भी पता है अजन, के लोग जो है वो टीका क्योंकि 2-3 दफ़ा ही ज़िंदगी में 10 दफ़ा मैक्सिमम आप पहन लेंगे, इयररिंग्स तो आप बार बार पहनते हैं, नेक का आप अलहदा से पहन लेते हैं, तो टीके जैसे कि आपके पास आके अगर ऑलरेडी आपके पास प्री एग्जिस्टिंग ज्वेलरी है और आप चाह रहे हैं कि अपने बिग डे पे आपने अपनी रियल ज्वेलरी के साथ भी कुछ कंबाइन करना है, क्योंकि ये भी रियल है, दिस इज लाइक सिल्वर एंड इसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग हुई है, तो ये भी रियल है, बट द पॉइंट इज इट्स नॉट गोल्ड प्योर गोल्ड, बट आपको बहुत सस्ते में टीका भी आपका बन जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि 2 कड़े होने चाहिए आपकी चूड़ियों के दोनों साइडों पे जो उसके साथ जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं और ये आगे जाके आप सारी ज़िंदगी यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड उसके साथ वो जो हमारे ट्रेडिशनल पचांगले चलते हैं, हाँ जी। बाजूबंद चलते हैं, वो उनके साथ सारा कुछ बन सकता है, लेकिन ये है कि पहले आ जाएं, थोड़ा सा डिस्कस कर लें और अपना पूरा, और मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी डिस्कस कर लें कि हमने ये ड्रेस पहनना है, ये ज्वेलरी पहननी है, इस तरह का मेकअप हो, तो ये कोऑर्डिनेशन ऑफ 3 है। और इन चीज़ों में इसके साथ आपकी ज्वेलरी की तो सबसे बेहतरीन चीज़ है ना, वो तो यही है कि इंसान को यही लगता है कि जब शादियाँ हो रही होती है, आपको पता है डर होता है कि कोई डकैती ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन में आप सिक्योर फील करते हैं। बाकी 2 लुक्स भी जल्दी से अगर हम डिस्कस कर लें। इस तरह मैंने वही कहा था, वलीमे में लाइट कलर्स, पेस्टल्स कलर्स की तरफ आते हैं। इस तरह ये पीच कलर, पिंक कलर, पीचिश पिंक कलर शेड एक है। यहाँ पे गाउन है हमारा, फ्रंट ओपन, नेट के ऊपर है, डिफरेंट वैराइटीज आप खेलेंगे। अगर आप आगे आ जाते हो ना तो देन एक एक करके हम उस तरह से, ये देखिए ना, क्रिस्टल्स एंड वी गॉट आई मीन दिस लवली, अब ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स फॉर वलीमा, बट अगर लाल एक दिन पहला पहना हो तो फिर वही फैमिली हो जाती है। इसी तरह मैंने जिस तरह डिस्कस किया था, बारात में हम लोग एंटीक कलर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह सेम वलीमे में हम लोग को लाइट कलर्स में आना पड़ता है, सिल्वर टच में आना पड़ता है। जिस तरह क्लाइंट पहले डिस्कस करता है हमारी ज्वेलरी सेट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उनको बता देते हैं कि यार गला आपका स्टाइल क्या, किस तरह का होना चाहिए, बोट शेप में होना चाहिए, वी शेप में होना चाहिए, वो डिपेंड करता है जब क्लाइंट हमें ज्वेलरी का बताता है। सही। ज्वेलरी का बताने के बाद वो हमें डिस्कशन होती है कि यार आपका बोर्ड शेप सूट करेगा आपको या क्या सूट करेगा, उस तरह से। इसी तरह वलीमे में सिल्वर लोग टच ज़्यादा यूज़ करते हैं। सही। और देखें, इसके साथ आप गोल्ड में भी पहन सकते हैं ज्वेलरी और इसके साथ आप सिल्वर में भी पहन सकते हैं। अब वो लिमिटेशंस नहीं है, हम 80s में नहीं है। थैंक यू बेटा, जो कि आप, अच्छा व्हाट अबाउट दिस, आई लव द ब्लू का टच दैट यू एडेड। बेसिकली ब्लू का टच इसलिए दिया था कि ताकि डल लुक ना आए, हमारी एक लुक अच्छी आनी चाहिए, एनहांस आनी चाहिए चीज़ें यहाँ पे। इसी तरह इसमें हम लोगों ने गोल्ड टच दिया था, साथ टर्क्वाइज के हमने टच दिया, इवन ब्लू का टच दिया, स्टोन्स हमने स्वरोस्की यूज़ किए में सारे हमारा इसमें। और मैं यही सोच रही हूँ कि इसी सूट के 2 बिल्कुल फर्क सूट बन सकते हैं। इसके साथ आप प्लेन रॉ सिल्क का ब्लू सूट बना लें और ये दुपट्टा इज हैवी इनफ के वो टोटल उसको कवर कर जाएगा, और ज्वेलरी आप हैवी पहन। हमने उसके साथ वो ड्रॉपलेट जो है वो टर्कोइज और उसके ब्लू के कर दिए, और ब्लू के साथ थोड़ा सा टर्कोइज का काम था, तो सेट में भी टर्कोइज, क्योंकि बच्ची ने बोट नेक पहनी हुई है तो उसको हमने चोकर पहना। हम लोग क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि वलीमे में दुपट्टा आजकल जैसे हैवी चल रहा है,
वो आप बाद में साड़ी में भी यूज़ कर सकते हो। प्लेन सूट, जिस तरह आपने कहा था, प्लेन सूट रॉ सिल्क का हो गया, इवन जामावार का प्लेन सूट हो गया, वो आप यूज़ कर सकते हैं बाद में किसी भी इवेंट के लिए। बिल्कुल, मैं इसलिए आपको ऑप्शन देती हूँ व्यूअर्स, क्योंकि इतने पैसे खर्च करके जब इंसान जोड़ा बनवाता है तो फिर कम से कम आप उसको बाद में भी तो किसी मौके पे एंजॉय कर सके। एब्सोल्युटली लवली, ऑल 4 जोड़ास। अब हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने अपनी फाइनल शो स्टॉपर से भी आपको रूशनास कराना है, एंड देन उसके बाद हमारी वॉक भी होगी। सो तेरे नू सजाया डाडा बुल गलियां वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, एंड फाइनली हमारी ब्राइड तैयार है। बाय द वे आई हैव टू से, फरा जी, मुझे तो लग रहा था कि आप 15 मिनट में ही तैयार कर देंगे। बार बार रोक रही हूँ, मैंने कहा फरा जी हौसला, रुक जाएं, ऑन एयर करेंगे, ऑन एयर करेंगे। और लिटरली जो उन्होंने ऑन एयर किया वही हुआ है। ब्रेक्स में इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मतलब हाथ आपका इतना तेज है। जी, वो रोज़ की प्रैक्टिस कर करके तो हाथ जो है ना वो थोड़ा सा तेज़ है मेरा। तो ये फाइनल लुक है, बहुत ही खूबसूरत सी क्रिएट की गई। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपनी सारी मॉडल्स का, एमी शेख का, अलीना का, शुमाइला का, आयशा, सिद्रा, मोमिना का, देन सोनिया, अमल एंड किंजा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया गर्ल्स। आई नो कि इतने भारी भारी कपड़े पहन के खड़े होना और इस तरह से अपने आप को मैनेज करना, इट इज़ टफ। एंड देन थैंक यू, आपने प्यारा सा अपना नेल आर्ट भी करा लिया। चले किसी को तो कुछ मिल ही गया ना इन दिस प्रोसेस। बहुत ही खूबसूरत लग रही है गर्ल्स। एंड देन ऑफ कोर्स नेल आर्ट किया है रमशा बिनते ज़िक्रिया ने। रमशा थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुली डन। नेक्स्ट टाइम हम 2-3 लोगों का मेरे ख्याल से कराएंगे। ये जो जेवर है वो जेवर से ही है, बाय रिजवान। एंड देन आलियाज बाय हसन की ये पूरी वार्डरोब है। सब लोगों का शुक्रिया जो जो प्रोग्राम का आज हिस्सा बने। हमने सोचा कि आज फोकस्ड रखेंगे मेकअप के ऊपर, वार्डरोब के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर, नेल्स के ऊपर। देखिए व्यूअर्स, हेड टू टो जब लुक परफेक्ट होती है तो अच्छी लगती है। मैंने बड़ी दफ़ा देखा है कि ब्राइड्स पूरी तैयार बैठी है लेकिन उनका नेल कलर रह जाता है, या उन्होंने या चिप हुआ होता है। तो ये एक एक चीज़ के ऊपर अटेंशन टू डिटेल, क्योंकि ये आपका बिग डे होता है, वो दिन होता है जिसका बहुत सी लड़कियां प्लान करती हैं, सोचती हैं। एक यू वांट अ ड्रीम वेडिंग, तो ड्रीम वेडिंग में लड़की भी फिर एक ब्यूटी क्वीन लगे तो कितनी ही अच्छी बात है। स्पेशली मैं फराज ब्यूटी सैलून का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उनकी पूरी टीम का। सारे उठ के आते हैं हमारे लिए इस्लामाबाद से और फिर वापस जाते हैं, और फिर जो सारी बच्चियाँ भी साथ ट्रैवल करती है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू गाइज। यहाँ पे शो को क्लोज करते हुए फाइनली मैं दिखाना चाहूँगी आप लोगों को जो हमारी जो सारी की सारी ब्राइड्स हैं। हम मेहंदी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम बारात में जाएंगे, एंड देन हम वलीमे की लुक दिखाएंगे। थैंक यू गाइज, एक बार तालियां बजा देते हैं हम अपनी पूरी टीम के लिए। थैंक यू सो मच गाइज।